मेहंदीगंज थाना क्षेत्र की मनसाराम अखाड़ा की रहने वाली निकिता, जो आरपीएम तथा ओरिएंटल कॉलेज में नामांकन कराने पहुंची थी, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद उसके साथ रहस्यमय घटना घटी और रहस्यमय ढंग से वो लापता हो गई। एक तरफ परिजन निकिता का अपहरण मान रहे हैं तो पुलिस प्रेम प्रसंग, लेकिन हकीकत क्या है यह तो निकिता को बरामद करने के बाद ही पता चल पाएगा। छात्रा के परिजनों ने बताया कि 31 जुलाई के दोपहर 1:30 पर निकिता अपने बड़ी बहन स्मिता को फोन कर बता रही है कि दीदी मुझे बचा लो, मुझे अंधेरे कमरे में नज़रबंद कर रखा है और मेरे साथ कुछ और लड़कियां हैं। यह किसी किडनी बेचने वाले गिरोह की बात बता रही है। उसके बाद फोन बंद हो जाता है। वहीं पुलिस लगातार कॉल डिटेल के माध्यम से पता कर रही है। कॉल आया तो बोली कि दीदी बचा लो, दीदी बचा लो। उसके बाद पीछे से कोई लड़का बोला कि फोन काट। उसके बाद उसका फोन कट गया और उस टाइम से फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था उसका। लास्ट उसका बात मेरे से हुआ 11:38 में, अच्छे से बात हुआ है उसका कि दीदी हम कॉलेज में जा रहे हैं ओरिएंटल और बुलाएंगे तो तुम आ जाना जरूरत पड़ेगा तो। उसके बाद फिर हम 1:10 से कॉल ट्राई कर रहे, 1:10 से 1:54 तक उसका फोन स्विच ऑफ ही था। अभी लग रहा है कि नहीं? कभी ऑफ हो रहा है, कभी ऑन हो रहा है। बात हो रहा है अभी? नहीं, लास्ट 31 जुलाई को ही 4:38 में हमारा लास्ट बात हुआ था। क्या बोले उसका बैग एक अननोन नंबर से कॉल आया था कि आपका निकिता जी बोली, बोले कि नहीं इसकी सिस्टर बोला कि उनका सारा बैग और डॉक्यूमेंट यहाँ पे गिरा हुआ है। तो वो कॉल आया था तो उसके वजह तब हम लोग जाके लेके प्रशासन के साथ। तो उस नंबर को ट्रेस नहीं किया? किसका नंबर था वो जहाँ पे बैग मिला उसी वहाँ पे एक घर है, वो उसी घर के लोग हैं। राजेश कुमार सिन्हा हुआ और जो गुमशुदा लड़की है जो वो हमारी भतीजी का लगा, वो हमारे मौसा के हैं उसके। हमारी ये घटना हमको मालूम ही जानकारी, मैं गया में रहता हूँ। 2 बजे के अपराह्न में हमको ये पता चला कि वो हमारी लड़की गायब हो गई है। इसके पश्चात मैं पटना आया, वहाँ से अपने जितने भी लोगों हैं उनको ने बताया इस तरह से बात है प्रशासनिक से, क्योंकि केस दर्ज नहीं हो रहा था खचकला थाना में। तो एसपी साहब से भी बात हुई थी हमारी, वो कहे थे कि ठीक है खचकला थाना में आप जाइए, उसके बाद आपका बात हो जाएगी, आपका केस दर्ज हो जाएगा। मगर क्योंकि वो मेहंदीगंज थाना का केस था तो मेहंदीगंज थाना में थाना लॉज हुआ। मगर सबसे बड़ी मैटर है कि लड़की हमारी गई है आपको ओरिएंटल कॉलेज में, ओरिएंटल कॉलेज से निकली है, उसके बाद से वो वहाँ से गायब है। सबसे बड़ी बात ये है। पुलिस इस मामले के छानबीन जो की है उसमें ये बता रही है कि इसमें प्रेम प्रसंग की माला देने में तुल में लगी हुई है, जबकि पारिवारिक लोग जितने भी हम लोग हैं जिस लड़की के स्वभाव को जानते हैं, इस तरह का प्रसंग नहीं हो सकता है। लड़की किसी के बहकावे में आकर के या किसी भी कारण से वो कहीं गई होगी, या तो उसका अपहरण कर लिया गया है और उसके बाद से उसकी लोकेशन गोरियाहाट जो पटना में पड़ता है, गोरिया टोला में वो पाया जा रहा है। लड़की से हमारी पर्सनल बात तो नहीं हुई है। लड़की की बड़ी बहन से लड़की ने कॉल करके कहा था कि दीदी मुझे बचा लो, ये मुझे किडनी बेचने की बात कर रही है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। वो बार बार बोल रही है कि यहाँ पर 5-6 लड़की है मेरे हिसाब से, जो कि हमारे है एक अंधेरे कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ, समझा कि नहीं, हमको बंद करके रखा है और किडनी बेचने की बात कर रहा है। लड़की ओरिएंटल कॉलेज में अपने एडमिशन के सिलसिले में गई थी। हाँ, आरपीएम कॉलेज में वो किसी के मार्फत से गई थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम तुम इतना पैसा दोगी, ठीक है, तो मैं आरपीएम कॉलेज में करवा दूंगा। मगर नहीं हुआ तो वो लड़की वहाँ से पैसा रिसीव की और रिसीव कर करके ओरिएंटल कॉलेज आई। ओरिएंटल कॉलेज आने के बाद जो है कि ओरिएंटल कॉलेज से निकलने के बाद उसकी ये घटना हुई है अपहरण।